हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली। मैं कोलकाता से हूं, सहयोगिनी हूं। वेलकम टू जर्नी ऑफ अ सीकर। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रशांत वर्मा। मिस्टर प्रशांत वर्मा फरीदाबाद से हैं। और आज जी हमारे साथ, जय श्री माता जी। और जय श्री। आज हमारे साथ प्रशांत जी, आप साझा करेंगे आपकी जो पर्सनल आध्यात्मिक जर्नी है। यानी इस घोर कलयुग में अध्यात्म तक रुझान होना भी बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। तो हम जी जी। जानना चाहते हैं फ्रॉम आपके बचपन से। पहली बात तो हमारे इंडियन फैमिली है, क्योंकि हम सब हिंदू मैक्सिमम है। तो हम्म हमारे तो हम्म। बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है ये कृष्ण है, ये राम है एंड ऑल दैट। सो जी वैसे वैसे चलते, मतलब कि हमारा जो संस्कार है जो परिवार की तरफ से मिलता है, इन सबको हम्म समेटे हुए आप किस प्रकार सहयोग में आए, कैसे आप एस्टेब्लिश हम्म हुए, ये कुछ बातें हम्म। हम साझा करिए हमारे दर्शकों से। ओवर टू यू जी प्रशांत। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री माता जी। आप सभी का सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरी शुरुआत कैसे हुई सहज योगा में आने की, कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई सहज योगा में। तो ये बात है 2001 की। अ, उसके पहले 2001 जून की बात है। मुझे मेरे जिसको ताई जी बोलते हैं, बड़ी मम्मी के मकान मालिक के थ्रू हम लोग को ये पता चला। हम लोग वहाँ पे गए, शहर में सेंटर में गए, वहाँ पे लोगों को देखा, लोग काम कर रहे थे। तो उसके पहले जो मेरा ये था कि कभी मैंने ऐसी चीज कोई देखी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होती है जहाँ पे लोग बैठ के इकट्ठा होते हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हो जहाँ लोग बैठ के एक साथ ही बैठते हो, और सब अलग अलग घर से आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली है। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे अपने फैमिली जो जो मेरे आसपास मेरा जो सामूहिक परिवार है उससे हटके भी मुझे कुछ नया चीज मिल रहा था जो मैंने कभी, मुझे लोगों से जुड़ने का बहुत मन करता था कि हमको दुनिया में अलग अलग लोगों से या देशों में सब लोगों से जान पहचान हो। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे हम अलग अलग लोगों को जो अलग अलग घर से आते हैं उनसे मिल सकते हैं। तो वहां पे शुरुआत हुई, उस जगह पे सेंटर में जाना शुरू किया। तो बताया गया कि ये ऐसा शशि माता जी हम लोग को उसी दिन ऐसा फील होने लगा कि जैसे कि कुछ अंदर कोई घटना घटी है। जब हमें रिलेशन मिला तो लगने लगा कि फील कर रहे थे कि पूरे रास्ते, क्योंकि उस समय थोड़ा सा यंग भी थे, साइकिल आइकिल चला के जाते तो लगा था कि साइकिल बड़ी हल्की चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है। और उस दिन हम लोग को स्पेशली कुछ लग रहा था, अंदर से ऐसा फील हो रहा था, और बॉडी भी बहुत हल्की फील हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो ये इस तरह से शुरुआत हो गई। और मुझे कभी अध्यात्म का ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ये जब सहयोग में आने के बाद मुझे अध्यात्म समझ में आया, क्योंकि मेरे अंदर शायद पहले आध्यात्म की समझ ही नहीं थी कि क्या चीज होता है। जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसे मैं भी पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे। और मंदिरों में जैसे शिव जी के उस पे दूध चढ़ाना, वो चढ़ाना, भीड़ में लग के वो करना, पैर छूने के लिए वो कोशिश करना, वो सारी चीजें करते। लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं था, वो सब करते इसलिए करते थे, लेकिन आध्यात्म की समझ नहीं थी। आध्यात्म की समझ मुझे सहज योगा में आने के बाद आई। तब पता चला कि हाँ, कि जो परमात्मा होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे जुड़ सकते हैं, और अध्यात्म से परिवर्तन होता है हमारे अंदर, ये तब समझ में आया। उसके पहले एकदम वही चीजें चल रही थी जो हर किसी के लाइफ में चलती है। मांगना, केवल भगवान से मांगना मांगना मांगना, लेकिन और मांगना भी वो चीज जो मुझे जो मेरे जीवन में उस समय चल रहा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो पास कर दीजिए, वो बड़ा हो गया तो नौकरी दे दीजिए, ऐसी चीजें चलती रहती थी। तो सहज योगा से आध्यात्म समझ में आने लगा कि सिर्फ यही चीज ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है जिसमें हम जो लोग करते हैं वो तो हम लोग करते ही हैं। उसके बाद एक ऐसी चीज करते हैं जो शायद वो लोग को मिलना नहीं, या मौका नहीं मिलने पाया। तो मेरे लिए सहज योगा आध्यात्म को समझने का बहुत अच्छा माध्यम मिला। तो ऐसे मेरा 2000 जून 2010 में, मेरी 2001 में ये शुरुआत हुई मेरी सहज योगा की। उसके बाद से फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि इसे छोड़ना चाहिए, और बल्कि और स्ट्रांग होते गया हर दिन हर पल। आज भी ऐसा लगता है कि ना, कि क्या सीख लें और क्या चीज जान लें, नया कुछ सहज योग में पता चल जाए। तो ये तब स्ट्रांग और भी हुआ। जैसे श्री माता जी के लोग हमें बताते थे कि बहुत सारे किस्से सुनाते थे, हम लोग शुरू में ही जुड़ गए। हम लोग क्योंकि वहाँ पे जिस सेंटर में हम लोग इलाहाबाद के जाते थे वहाँ पे कोई ऐसा युवा शक्ति लड़के नहीं थे, तो हमें तुरंत काम मिलने लगा। तो उसको हम लोग एंजॉय करने लगे एक्चुअल में, कि हमने वो पूजा के लिए हमने 10 गुरु के बारे में समझा, 10 गुरु के वो सिंबल्स बनाए। तो हम लोग उन चीजों को एंजॉय करने लगे। फिर उसी के 2 महीने बाद ये कृष्ण पूजा
कानपुर में होती है, तो वहां पे हमें एक प्ले करने का मौका मिलता है, जिस प्ले की प्रैक्टिस के लिए हम लोग मिलते थे, जो भी सहयोगी लोग थे। तो उस प्रैक्टिस के दौरान हम लोगों ने लोगों को समझा, और भी क्योंकि आप सेंटर जाके आ जाते हैं तो वो तो एक ऑफर होता ही है, लेकिन लोगों को समझने के लिए, और जब हम लोग रोज मिलने लगे प्रैक्टिस करने के लिए और वहाँ सेमिनार में गए, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग बारीकियों से ध्यान देते थे कि खास करके मैं, कि देखो इतने सारे लोग आए हैं लेकिन लोग कितने शांत है, कोई भी भगदड़ कहीं नहीं हो रही है। लाइन में वो आदमी भी लगा है, हम जैसे लाइन भी लाइन लगे, और जो सिंगर इतने बड़े जिनके कैसेट निकल रहे हैं, वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े होके खाना ले रहे हैं। इतनी सारी चप्पल बिखरी हुई है लेकिन किसी की चप्पल खो नहीं रही है, सब लोग अपने अपनी चक्कर वाप, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बाकी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखो लोग एक कितने प्यार से प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं, और इतने लोगों के सामने पहली बार परफॉर्म किया स्टेज पे, तो वो चीजें बहुत अंदर जाके बदल दी चीजें, लग रहा लोग हमें रिकॉग्नाइज करने लगे, लगने लगे कि मेरा भी अस्तित्व है यहाँ पे। तो वो चीज बहुत अच्छी लगने लगी। फिर कुछ साल बीत गए, सहयोग ऐसे ही चढ़ता रहा, मन में अच्छा लगता रहा। लोग बोलते थे वाइब्रेशन आते हैं, ऐसे आते, तो शुरुआत में सच में ऐसा कुछ नहीं लगा कि वाइब्रेशन क्या है समझना है, लेकिन बस एक चीज दिल में पक्की थी कि अच्छा तो लग रहा है, मजा आ रही है, ये चीज बस दिल में थी कि मजा आ रही है हमें। उस एंजॉय कर रहे थे सहयोगा को, कि हम लोग कुछ जुड़े, कुछ तो है, और श्री माता जी को दिल से समझने लगे थे, कि मानने लगे थे कि श्री माता जी पक्का हमारे लिए। लग रहा था कि अब हाँ, ऐसे नहीं भागना है कि हनुमान जी को मंगल को कर लो, शिव जी को सोमवार को कर लो। अब लग रहा है कि परमात्मा यही है, और हमें इन्हीं से ही जुड़ के सब कुछ बातें कहनी है, और मिलेगा वो। मेरा हमेशा ही मेरा मानना है कि जो मेरी हमारी डिजायर होती है वो शायद पूरी हो ना हो, लेकिन जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। और डिजर्व, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ डिजर्व करता हूँ, कि मेरी जिंदगी का अचानक से इतनी बदलाव आ जाएंगे, और कहाँ से एकदम ग्राफ ऐसे चढ़ेगा। आज की स्थिति में शिवादा ने बहुत संभाल के रखा है। तो शुरुआत में मैं दो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ये बात है, जब मैं शुरू शुरू में सहयोग में आया था 2001 में, तो दो तीन महीने ही गुजरे थे, तो मेरे एक चाचा जो है, उनकी भूमि पूजन थी, तो उनके यहाँ सब लोग को जाना था। मैं नया नया स्कूटर चलाना सीखा था, तो लोगों के जान, उस समय शुरुआत में ऐसे कैब वैब्स नहीं होते थे, तो लोगों ने बोला कि चलो ऐसे करके दो चार लोग उसके साथ चले जाए, दो कुछ कुछ रिक्शे से चले जाए। तो मुझे भी मिला कि एक स्कूटर खाली है, तो मैं लेके अपने चाचा को लेके स्कूटर से वहां जाऊं। तो वहां मैं लेके चला गया, शुरू शुरू में नया नहीं सीखा था स्कूटर, तो इतना कॉन्फिडेंस मैंने दिखा दिया कि हाँ मुझे आती है, और मैं चला गया लेके। और वहाँ पूजा वगैरह हुई, भूमि पूजन हुआ, वो देश मतलब सहयोग तरीके से नहीं, वो क्योंकि नॉन सहज में थे, वैसे पूजा हो जाई। फिर वहां से जब मैं, पूजा के बाद हम लोग वहां से निकले, और मैंने उन्हें बैठाया, तो वो उस पूजा से बाहर निकलने, जो उन्होंने जहाँ घर लिया था उससे बाहर एक मेन सड़क से वो जुड़ती थी, हाईवे से जुड़ती थी। तो जैसे ही हम बाहर स्कूटर चला के निकले, तो मुझे ध्यान नहीं था, मेरे तक एक्सपीरियंस नहीं था, और हम एक ट्रक के नीचे स्कूटर सहित अपने आ गए, और वो ट्रक ने मुझे स्कूटर के साथ करीब 10 से 20 फीट घसीटते हुए ले गई थी। अगर आप उस समय स्कूटर को देखते तो स्कूटर की स्टफनी और हैंडल दोनों एक ही जगह जुड़ गए थे, और उसमें से अगल हम लोग गिर गए थे, मैं और मेरे चाचा। तो अचानक से जब मैंने उठा, तो आसपास बहुत सारे लोग, मेरी भीड़ बहुत काफी जमा हो गई थी। तो मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि मैं मर चुका हूँ, और ये लोग मेरे लाश को देख रहे हैं, ऐसा मुझे उस समय सेकंड्स के, मिली सेकंड्स के अंदर विचार आ रहे थे। तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फिर लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद शायद मैं हूँ। फिर लगा मुझे खूब चोटें आई हैं, तो इसलिए मुझे देख रहे हैं। तो फिर वो देखा, शरीर में वो भी नहीं था। फिर मुझे लगा, हो ना हो अंदर से तो चोट लगी ही होगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इतनी भीड़ लगी है। तो अपने आप को चला के देखा, खड़े हुए तो भी ठीक ठीक था। फिर उसके बाद पीछे से लोगों को खबर चल गई, बाकी लोगों को, उन लोग आए और स्कूटर स्कूटर को वहां ले गए, और हमें ले गए, घर पहुंचाया। घर उधर स्कूटर जो देख रहा है वो तो कह रहा है शायद इसमें जो लोग होंगे वो बच्चे नहीं होंगे। तो वहां पे जब जाके देखते हैं घर में, तो हम आराम से वहां पे पहुंचे घर, और अपना वही घर में प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद लोग आके घबरा के, क्या हो गया क्या हो गया? तो बोले कि ये तो क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे हो रहा है। तो क्या हुआ? तो मैंने, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मतलब इतनी भैंस में मुझे खरोच तक नहीं आई, मेरे घड़ी के डायल के अंदर तक धूल चली गई, लेकिन मुझे खरोच नहीं आई। इतना ही नहीं हुआ था। मेरे कल ये नहीं था, मेरे कल ये था कि उस समय मेरे घर में मुझे नारियल रखना नहीं आता था, क्योंकि मैं शुरू शुरू में नया नया जुड़ा था। तो मेरे श्री माता जी की जो फोटो थी उसका कांच टूट गया था, और वो फोटो रखे रखे बिना गिरे, उस श्री माता जी की फोटो का कांच टूटा हुआ था।
और यही नहीं हुआ था, फिर मुझे उस समय रियलाइज हुआ, जब मैंने फोटो में कार शूटर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि सुबह 4 बजे करीब जैसे मैं सो रहा था, तो अचानक से मेरी आंख खुली और मेरे दोनों हाथ ऐसे उठ गए। और मैंने देखा मेरे बगल में श्री माता जी सफेद साड़ी जो लाल बॉर्डर पहने हुए बैठी हुई हैं, और मेरे बगल में बैठी हुई हैं, और वो मुझे बंधन दे रही हैं। तो हालांकि वो बंधन दे रही है और मेरा हाथ चल रहा है, तो मैं लेटे लेटे आंख खोल के बंधन पूरा 4 बजे ये कंप्लीट कर रहा हूँ बंधन सुबह। और श्री माता ने बंधन दिया, और फिर उसके बाद मैं वो सो गया उस दिन। उस समय तो वो बात मुझे उस समय याद है। आप वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा उस समय मुझे उस दिन बचाया गया इतनी बड़ी चीजों से, कि वो शायद उस दिन मैं ना रहता, लेकिन श्री माता ने मुझे सुबह ही उठ के ये बंधन दे दिया था। और फिर मैं इस बात को भूल गया। और मुझे लगा था उस समय जब मैं बंधन ले रहा था, तो मुझे लगा कि अभी नया नया सहयोग ज्वाइन किया हूँ, तो हो सकता है उसी का सब मेरे ऊपर वो सवार है, तो जुनून सवार है इसीलिए हो रहा है। लेकिन वो बात मुझे उस समय फोटो देख के याद आई, और शिव माता ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और आज उस बात को करीब 25 साल होने को आए, और मैं सब कुछ, तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा साथ बहुत जबरदस्त था। और भी मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, तो दूसरा लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरी शादी का है। ये बात है 2009 की। मेरी मेरी मुझे चूंकि मेरे घर में फिर सहयोग करने वाला केवल मैं ही था, मेरे मम्मी पापा बाकी भाई वगैरह नहीं करते कोई सहयोग, तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी सहज मैरिज करूं, क्योंकि मुझे 9 साल हो गए थे 2001 से करते हुए, 2009 चल रहा था, और मुझे भी बहुत मन करता था कि मेरी शादी सहज में हो। तो मुझे लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे सहज में तो ऐसा होता है कि आपकी शादी किसी से भी हो सकती है, वो धर्म कोई भी हो, क्योंकि यहाँ तो सब एक बराबर है, या किसी भी जगह से के लोग से हो सकती है। और हमारे घर में तो प्रॉपरली वो देखा जाता है कि हिंदू हो, उसके बाद कैस्ट भी हो, तो ये सारी चीजें के कंडीशनिंग होती हैं। तो वो मुझे बिल्कुल तोड़ना था। लेकिन तो मैंने श्री माता जी से ही प्रार्थना किया, कि मुझे पता था कि घर वाले तो नहीं मानेंगे, तो मैंने श्री माता जी से सिर्फ इतनी प्रार्थना की थी कि श्री माता जी मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, जो मतलब आपकी बेटी मतलब जो सहज करती हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसी मेरी प्रार्थना थी कि मैं शुद्ध इच्छा थी कि श्री माता जी जो सहज में आपकी बेटी है मैं उससे शादी करूंगा। तो ऐसा क्या कि मैंने श्री माता जी प्रार्थना किया, तो मेरे लिए अक्सर मतलब शादी के लिए लड़कियां देखा जाने लगा, सब कुछ बहुत देखे गए, हर कहीं नहीं बात बन रही थी। तो उसी बीच में एक मेरे लिए रिश्ता आया, तो उसमें पता चलता है कि हम लोग के लगभग तय होने को आ गया, शादी लगभग तय हो गई। उस वो शादी फिर उसके बाद पता चलता है कि उस लड़की की कुंडली मिलाई गई, तो पता चला उसमें घोर मांगलिक है और सर्वकाल है। और मेरे घर में वो पंडितों को वो कुंडली दिखाई गई, तो पंडितों ने बोला कि ये लड़की से अगर शादी होती है तो लड़का 6 महीने से ज्यादा बच ही नहीं सकता है, या 3 महीने 6 महीने ज्यादा ज्यादा, ऐसा बचेगा ही नहीं। और ये हो अगर बच भी गया तो इतना बुरा हाल होगा कि पूरा जीवन इसका बहुत कष्ट में होगा। तो ऐसे करके बात घर में फैल गई। और फिर मुझे जब मेरे तक ये बात आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अब सहयोग हो के मैं इन सब बातों पे इतना बिलीव करूंगा, कि मुझे जब ठीक लग रहा है, मैंने वाइब्रेशंस अपने लोगों से चेक करवाए सहयोगियों से, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, तो ऐसा ये मैं इन चीजों पे विश्वास करूंगा, तो मैं कैसे कैसे लोगों को बताऊंगा कि सहयोग में आने के बाद आप कैसे सिक्योर हो जाते हैं, कैसे ग्रह नक्षत्र सब आपके पक्ष में होते हैं। श्री माता जी सब अब आपके शिवाला ने लेक्चर में भी बताया कि वो आपके दोस्त हो जाते हैं। तो कैसे ही कोई, और जब वो गृह लक्ष्मी है तो गृह लक्ष्मी कैसे ही अपने उसको पति को मारेगी, तो ऐसा मेरे दिमाग में ही चलने लगा। तो मैंने श्री माता जी से प्रार्थना की कि श्री माता जी अगर आपको लगता है कि ये शादी होनी चाहिए तो आप कैसे भी करके ये करा दीजिएगा। तो बात घर में नहीं माना किसी ने, कोई बोला, सब लोग ने मुझे कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली फोन करके बोला कि अगर आप कर लोगे तो अगर कुछ भी होता है तो सब कुछ ब्लेम उसी पे जाएगा, तो आप मना कर दो। तो मैंने मना कर दिया कि, लेकिन शिवादा भी छोड़ दिया, मना कर दिया और शिवादा भी छोड़ दिया कि अगर होना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ऐसा कह के मैंने छोड़ दिया। फिर लेकिन मुझे लगा कि अभी इस लड़की को कम से कम मुझे सहयोग तो पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे बात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो सहयोगी हूँ, मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मेरी शादी इससे टूट गई या ऐसा कुछ हो गया। लेकिन हो सकता है उसको वो फील ना हो, तो मैंने उसे सहयोगा का नेट से देख के, वो बिहार से छोटी सी जगह है डेरी ऑन सोन, वहाँ का अ, उसका एड्रेस ढूंढा और उसे एड्रेस दिया और बोला कि आप यहाँ पे जाओ, रेगुलर जाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, ऐसे करके बताया। तो वो चूंकि उस समय मेरी बात मान गई, और वो नेक्स्ट वीक की जो भी संडे कमिंग आया उसमें गई। तो वहां पे उसने क्या देखा कि ये उसको भी सेम चीज लगा
कि अनजान लोग इतना प्यार दे सकते हैं। वो मतलब वहाँ की जो सेंटर लीडर दीदी आंटी थी, वो उन्होंने उसको इतना प्यार दिया। तो उसको ये लगा कि कभी उसने ऐसा देखा नहीं था कि कोई अनजान इतना प्यार दे सकता है। तो और उनको जब ये पता चला, उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तो उसने बताया कि एक लड़का है जो नोएडा में है, सहयोग करता है। तो उसके मेरी शादी होने वाली है। तो होने वाली थी, बट ऐसे ऐसे करके मेरी कुंडली में निकल आया, तो अब नहीं हो पारी। तो उन्हें आंटी को बहुत अजीब लगा कि इस बताओ कि सहयोगी बच्चा वो नोएडा में रहता है और उससे शादी होने वाली। तो नहीं नहीं, मैं उन्हें बोला मैं प्रार्थना करती हूँ श्री माता जी से, मैं कुछ ना कुछ ऐसे। उन्होंने अब से बोला कि नहीं, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का हो, सहयोगी से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है थी कि वो पहले से सहज में है, तो अब तुम्हें मैं शिवा देवी प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए। और अचानक से क्या, उस दिन के बाद सडनली मेरी घर में जो मतलब दादी काफी वो थी कि नहीं, बिहार में शादी नहीं होनी चाहिए मांगलिक से, और वो दूसरे जात धर्म से नहीं। या लेकिन हालांकि ये धर्म जात तो सब ठीक था, क्योंकि मैं अरेंज मैरिज ही कराई जा रही थी, लेकिन वही था कि बिहार से नहीं होना है, वो नहीं होना है। तो अचानक से उनके दिमाग बदल गया अचानक से, और उन्होंने बोला कि एक बार उसको बुला लो और देखते हैं। तो त्योहार का दिन था, होली का टाइम था, उनको लगा कि शायद इन लोग नहीं आएंगे बुलाने में, तो उन लोग आ गए। फिर देखा तो मैं जैसे ही वो मेरी दादी के सामने आती है, तो दादी का पता नहीं क्या विचार अचानक से बदल जाता है। और उसके बाद उनके जाने के बाद वो बोलते हैं कि अब अगर तुम्हारी होगी शादी तो इसी से होगी। और श्री माता जी को साक्षी मान के फिर उसके बाद 2010 में हमारी शादी तय हुई। और श्री माता जी की विराट पूजा थी 2010 में, 21 21 नवंबर को, और 28 में हमारी शादी थी। तो 21 नवंबर को ही मुझे अपने घर इलाहाबाद से जो लोग सहयोगी पूजा में आ रहे थे, उनके द्वारा मेरे पास कार्ड आया। और मैंने 22 तारीख को, जब श्री माता जी का प्रतिष्ठान है नोएडा में, चूंकि वहाँ मेरी ड्यूटी लगती थी तो मैं वहाँ जाता था। तो मैंने गेट पे वो पहुंचा, और वहाँ पे गेट पे मेरी ड्यूटी लगती थी, और मैंने वहाँ पे जो दीदी ऊपर श्री माता जी की सेवा में बाकी लोग लगे थे उनको दिया कि ये श्री माता जी को ये निमंत्रण कार्ड है, एक बार वहाँ पे उनके श्री चरणों में रखने के लिए। तो उन्होंने बोला फटाफट बुके बनवा के लाओ, तो मैं बुके बनवा के लाया, और बुके और कार्ड ऊपर गया। और श्री माता जी ने मुझे एक सिंदूर और 1 रुपए का सिक्का भिजवाया। तो वो सिंदूर आज भी हमारे उस जो वाइफ है वो डेली इसमें लगाती है, उसमें मिला हुआ है। और उस बात को हमारे शादी को 2025 10 में हुई है, और 15 साल हो गए, और सब कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। वो कर्म कांड जितनी चीजें थी दिमाग के लोगों की, 6 महीने बाद मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मांगलिक है, घोर मांगलिक है, सब दरकिनार हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर सहजयोग में भी आके हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो मेरे भी ग्रह बदल गया, पुनर्जन्म जब उसके भी रिलेशन हो गया तो उसका भी दूसरा जन्म हो गया। तो ऐसे में कैसे ये हो सकता है, और फिर सब कुछ सही चल रहा है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी अ, कहानी थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आपके वाइफ और आप दोनों ही सहयोग करते हैं? अब दोनों ही है, और मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है। अब तो शायद कितनी बेटी भी, उम्र है उनकी? बेटी 13 साल की है, और बेटी के साथ भी एक मिरेकल है। बेटी नोएडा में हुई थी, और सबके बच्चे कितने साल का अगर होते हैं तो मिनिमम 1.5 किलो के या 2 किलो के होते हैं। मेरी बेटी 6.5 महीने में हुई 900 ग्राम की, जस्ट लाइक चूहे के बराबर। और उस समय सहयोगियों ने इतना साथ दिया पूरे। जब उस समय 2012 की बात है, उस समय व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था, मैसेजेस चलते थे। मेरे पास मेरे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आ रहा है कि प्रशांत की बेटी के लिए बंधन दीजिए। मतलब इतनी ज्यादा स्प्रेड किया लोगों ने बंधन के लिए और वाइब्रेशन के लिए, कि उसको बचाने के लिए, कि 6.5 महीने में हो गई है और 900 ग्राम की थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 99.9% चांसेस है कि बच नहीं पाएगी। और मेरे पास उल्टा रिसीव हो रहा है बंधन, ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि प्रशांत की बेटी को बंधन दीजिए। इस तरह से स्प्रेड हुआ, और लोगों की इतनी टेंशन रही वो। और सब कुछ ठीक है अब, वो बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी, सब कुछ में, खेल कूद में 13 साल की हो गई है। और बेटा भी मेरा 7 साल का होने वाला है, और सब कुछ सही चल रहा है। दोनों सहयोग करते हैं? हाँ, चारों लोग, हम चारों लोग हैं साइज में। बच्चे, हाँ। तो बहुत ही जी। खुशनसीब है बच्चे जब माता पिता दोनों सहज में है। जैसे भगवत गीता जी में जी। बोला गया है ना कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हो तभी आपको एनलाइटेंड सोल्स के वहां जन्म लेने का मौका मिलता है। हाँ तो ये जी तो बहुत जी, श्री बढ़िया माता ने भी बात है। बताया कि बहुत सारे संत और ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा परिवार मिले।
इतना आसान नहीं है किसी इनलाइटेंड सोल के घर में जन्म लेना। मतलब तुम्हारा जो सीकिंग है वो तो जरूरत ही नहीं है ना, तुम तो ऑलरेडी सही जगह पहुंच गए और बचपन से तुमने शुरू कर दिया। हाँ, उनके लिए और बहुत कुछ है बड़ी नहीं, उनके बात लिए है। भगवान मतलब श्री माता जी, पूजा मतलब श्री माता जी। गुड। तो उनके जो आपके जो बच्चे हैं वो जो स्कूल में जाते होंगे, तो उन लोगों को जब दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो कभी आकर शिकायत करते हैं कि पापा ऐसा बोलते हैं वो लोग, हम क्यों ये सब करें, ऐसा कुछ बोलते हैं? कभी बोला है आपको? जैसे कि बेटी है ना, वो उसको उसको पता है कि जैसे आजकल लाइफ ऐसी चल रही है, लोगों के बच्चे अभी से अजीब तरह के कपड़े पहनते हैं होते हैं, उसको कभी ऐसा वो उसके दिमाग में आता ही नहीं है। वो सहज वाली ही कल्चर्स में रहती है, कल्चर में रहती है। वो दूसरी चीजों कल्चर की डिमांड भी नहीं करती कि मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए या वैसा ड्रेस चाहिए। कभी उसको ऐसा कोई किसी तरह पे आकर्षित नहीं, उसका पूरा सब कुछ ऐसा ही है। लगता है वो सहज कल्चर ही अपनाई हुई है, उसको बाकी चीजें लगती है कि वो कल्चर से बाहर की हैं। जैसे कि अब सबसे बड़ा मैं ड्रेसेस का कह सकता हूँ, या फैशन है, या जो भी है। तो ऐसा हो गया है कि तेरह छोटे छोटे बच्चियां भी, लेकिन बड़े वो इसकी उम्र हो गई, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है कि प्रॉपर मेरी क्या परिधान होना चाहिए, मुझे कैसे रहना है, वो सब चीजें उसको पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए प्रकाश जी, आपके मिरेकल सुने, आपकी कहानी भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं जो लोग सुनेंगे वो और प्रोत्साहित होंगे सहज योग में आने के लिए। तो आज जी। का हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको कुछ याद आए तो फिर से हम मिलेंगे। ठीक है। जी। जय जी। श्री माता। जय थैंक यू श्री। वेरी मच। थैंक यू।